नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का जहान आर्जी, आखरत का जहान हमेशा का रहने वाला। दुनिया में ख्वाहिशात को दबाना है तो आखरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हर ख्वाहिश और मर्जी को पूरा फरमाएगा। हम रब चाहे ज़िंदगी को गुजारेंगे तो रब क़यामत के दिन हमारी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाएंगे। इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हया, पाकदामनी और इफ़्फ़त वाली ज़िंदगी गुजारने की तालीमात दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह का ये दीन जो है हया और पाकदामनी के मामले के अंदर इस कदर हसास है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन को हुक्म दिया कि तुम अपनी नज़रों को नीचा रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, ये तुम्हारे लिए पाकीज़गी का बाइस है, ज़रिया है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में मर्दों को हुक्म देते हैं तो वहाँ पर औरतों को भी शामिल फरमा लेते हैं, औरतें उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। मगर इस हया के मामले के अंदर अल्लाह का दीन इस कदर हसास है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को अलग से खिताब करके फरमाया कि अपनी नज़रें नीची रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ये शर्मगाहों की हिफाजत से मुराद जो है ये उर्यानी वगैरह है, और इस तरह जो लिबास का एतबार है इस एतबार से भी, यानी कि हर तरह से अपनी हिफाजत करनी है। आप अंदाज़ा करें कि जब पर्दे का हुक्म आया तो उस वक़्त कायनात की पाकीज़ा तरीन ख़वातीन मौजूद थी जिनकी गवाही अल्लाह ने कुरान करीम में दी, और पाकीज़ा तरीन सहाबा इकराम मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पर्दे का हुक्म दिया तो उस दौर की पाकीज़ा तरीन औरतों ने पाकीज़ा तरीन मर्दों से पर्दा किया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं तो क्या हमारे लिए बेपर्दगी की कोई गुंजाइश निकल सकती है? हरगिज़ नहीं निकल सकती। इसलिए ज़रूरी यह है कि पर्दे का एहतमाम किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बेहयाई फैलाने वाली कौमें थी उनको इबरत का निशान बनाया था। क्यों हम दुनिया की खातिर जो है अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं? दुनिया का ये मज़ा ख़त्म हो जाएगा, फिर गुनाह बाकी रहेगा। ये गुनाह इंसान को जहन्नम तक ले जाता है, और दुनिया की मुशक्क़त हम जो नेकी हासिल करने में उठाते हैं, मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी और नेकी बाकी रहेगी, और ये नेकी जो है हमें जन्नत तक ले जाएगी, जिससे अल्लाह भी राज़ी, उसका प्यारा हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी राज़ी। इसलिए हम अहद करें कि हम हर किस्म के उन चीज़ों से, उन असबाब से बचेंगे जिसकी वजह से बेहयाई पैदा होती है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए।